उसको बंद कर दिया, बहुत आवाज़ आ रहा है। लिखिए डिग्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कार्बन का डिग्री डिफाइन किया गया है। 1 डिग्री कार्बन का नाम होता है प्राइमरी कार्बन एटम। लाइन छोड़ते रहिएगा। 2 डिग्री कार्बन का ही दूसरा नाम है सेकेंडरी कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन का नाम है टर्सरी कार्बन एटम। और 4 डिग्री कार्बन का नाम है मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है। कौन कौन सा डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। 1 डिग्री का दूसरा नाम क्या है? क्वाटरनरी कार्बन, राइट। यहाँ लिखिएगा इफ एनी कार्बन 1 डिग्री में, इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, if any carbon directly attached with only 1 carbon, इसमें क्या लिखेगा स्टूडेंट? इस डिफरेंशन को यहाँ पढ़ाते हैं। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन, इसमें क्या लिखेंगे? इफ एनी कार्बन इनडायरेक्टली डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच विथ, इसमें सबका एक लाइन लिखिए जो मैंने बताया। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन इसको 2 डिग्री बोलेंगे। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन 3 डिग्री बोलेंगे। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 4 कार्बन। अब बोलो भाई, इधर देखो, सब लोग लिख लिए? लिखना है। तो इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 5 कार्बन देन क्या बोलेंगे? तो केमिस्ट्री में कार्बन का 4 ही डिग्री रहेगा। 5 डिग्री बना सकते हैं? बनेगा 5 डिग्री? क्यों? कार्बन कैन नॉट बी पेंटावलेंट। कार्बन का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4। तो आज को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का सिर्फ कितना डिग्री मिलेगा? 4 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। ओके एवरीवन, यहाँ देखना है एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, एक ही तो कार्बन है। डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? तो इस कार्बन का डिग्री को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। व्हाट अबाउट द डिग्री ऑफ दिस कार्बन? इट इज 1। एक कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? एक ही तो अटैच है। इससे अटैच है क्या? था इनडायरेक्टली या डायरेक्टली था? तो कोई भी कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अगर अटैच रहता है तो उसका डिग्री 1 कहेंगे। तो दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन? 1। बाकी तो 3 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन का भी डिग्री क्या रहेगा? लिखना है भाई एग्जाम्पल। सुनो भी, देखो भी और लिखो भी। इस कार्बन का कितना डिग्री? कितना डिग्री? इस कार्बन कितना डिग्री? व्हाट अबाउट दिस कार्बन? 1 डिग्री। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इस कार्बन का कितना डिग्री? 1 2 3। 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसका डिग्री कितना रहेगा? 3 डिग्री।
इस कार्बन का कितना डिग्री, कितना डिग्री? व्हाट अबाउट दिस कार्बन? एक कार्बन दो कार्बन सैंडविच है, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? दो कार्बन से। तो जो डिफरेंशियल लिखेंगे उसको अप्लाई भी करना है। इस कार्बन का कितना डिग्री, कितने कार्बन से अटैच है? 4। तो इसका कितना डिग्री रहेगा? इतना आसान है डिग्री पहचानना, ठीक है। यहाँ देखना है इस कार्बन का कितना डिग्री? ये CH2 है, क्या है? और ये कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है? दो कार्बन। तो कितना डिग्री रहेगा? इस कार्बन का कितना डिग्री? बोलिए फास्ट। एक कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच है, तो क्या बोलेंगे? इस कार्बन का कितना डिग्री? 1 2 3 4। यही तो काउंट करना है, कोई भी कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, राइट। इस कार्बन का कितना डिग्री? 1 2 3 4। कितना डिग्री रहेगा? 4 डिग्री रहेगा। इस कार्बन का कितना डिग्री? 2 डिग्री। इसका कितना डिग्री रहेगा? देखिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सी भी कंपाउंड में कार्बन का डिग्री पूछेंगे, डिग्री निकल जाएगा। इस कार्बन का डिग्री बताइए। व्हाट द डिग्री ऑफ दिस कार्बन? 1 डिग्री। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? दिस कार्बन? डिग्री ऑफ कार्बन ओनली डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी विथ कार्बन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट। नॉट विथ रेस्पेक्ट टू, ये डिफरेंशियल में जो लिखे हैं उसको फॉलो तो करेंगे। दूसरे एलिमेंट के साथ डायरेक्टली बोलते हैं, सिर्फ कार्बन के साथ देखना था, कार्बन के साथ। तो एक एग्जाम्पल लिए हैं, यही इसी बात को समझाने के लिए। नीचे नोट करके एक लाइन लिखा जाए। डिग्री ऑफ कार्बन, कम, डिग्री ऑफ कार्बन ओनली डिफाइंड, इधर इधर इधर, डिग्री ऑफ कार्बन, क्यों लेट हो गया? और पढ़े निकलिए, 10 बजे क्लास, 10 बजे आइए। डिग्री ऑफ कार्बन ओनली डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी विथ कार्बन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट। डिग्री ऑफ कार्बन ओनली डिफाइंड with respect to connectivity with carbon, not with respect to other element. यहाँ तक ना एवरीवन?
इस कार्बन का डिग्री क्या है? दिस कार्बन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन डायरेक्टली? कितना डिग्री रहेगा? बट आप गलती से सही आंसर दे दिए हैं। लुक्स लाइक 1 डिग्री, लुक्स लाइक 1 डिग्री, बट आंसर इज व्हाट? 2 डिग्री। तो ये जो डिफिनेशन था कि डिग्री ऑफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ कितना कार्बन, वो था जब कार्बन, वो पार्टिकुलर कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते रहेगा। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। करेक्ट है। तो सर जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड रहेगा लाइक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, यहाँ देखना है। ए और बी के बीच में कितना बॉन्ड है? आंसर देना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। सिग्मा पाई क्या तो है नहीं जानते हैं, बट इतना जानता है कि 1 सिग्मा अदर इज पाई, राइट। तो जब ए डबल बॉन्ड बी रहेगा तो ए और बी के बीच में इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है? तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बचा, पाई को तोड़ दिए। तो ए किसके साथ पाई बॉन्ड से अटैच था? बी के साथ, राइट। किसके साथ? एक ट्रिक है, अरे ये आपको आइसोमेरिज्म में भी दोबारा एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट पे डीकेसी में प्रॉब्लम भी मिलेगा। तो ए को देना है बी, क्या देना है? ए किसके साथ डबल बॉन्ड से अटैच था? बी के साथ। तो ए को मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना है। और कितना है था? डबल बॉन्ड था ना, आपने कितना बॉन्ड को तोड़ा? एक। तो जितना बॉन्ड तोड़ेंगे उतना ही ए को बी देना है सिंगल बॉन्ड बनाकर, ठीक है। बी किससे अटैच था मल्टीपल बॉन्ड से? ए से। तो बी को क्या देंगे? ए देंगे। ऐसा कन्वर्ट कर देना है, करेक्ट। और तब जाकर इसका डिग्री बताना है। तब जाकर क्या बताना है? डिग्री। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो बोलो भाई, अगर ए ट्रिपल बॉन्ड बी रहता तब इसको कैसे पहले कन्वर्ट करते? डायरेक्टली डिग्री बताते हैं या पहले इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? क्या करते जरा बताइए। ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड क्रिएट करते। ए और बी के बीच में क्या करते हैं एवरीवन? सिंगल बॉन्ड। कितना बॉन्ड को आपने तोड़ा? 2। तो जितना बॉन्ड तोड़ेंगे उतना ए को क्या दे देंगे? बी। अब बी का कितना बॉन्ड तोड़े हैं? तो बी को कितना क्या दे देंगे? ए। 1 ए या 2 ए, ऐसे कर देना है। अब तब जाकर इसका डिग्री बताना है, इसका नहीं, इसका डिग्री। करेक्ट है। ऐसे कन्वर्ट कीजिए और ऐसे कन्वर्ट कीजिए फास्ट। मैंने ये नहीं बोला कि ए बन गया, ये डिग्री निकालने का ट्रिक, डिग्री निकालने का ट्रिक से कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, कल के डेट में अगर ऐसा रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ और इस ट्रिक को अप्लाई करना रहेगा तो क्या क्या करना है बोली तो? ए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन को क्या देंगे? और ऑक्सीजन को क्या देंगे? कार्बन। जिससे अटैच रहेगा वो दे देना है। तो ए कार्बन अटैच था ऑक्सीजन से, तो और कार्बन को ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन अटैच था कार्बन से, तो ऑक्सीजन को कार्बन देंगे। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो मैं आपसे पूछा था, यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका डिग्री तो क्या करना चाहिए डिग्री निकालने के लिए? कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और सिंगल बॉन्ड बना दिया। कार्बन डबल बॉन्ड से किससे अटैच था? कार्बन से। तो इसको क्या देना है? कार्बन। और एक किससे डबल बॉन्ड से अटैच था? तो इसको भी क्या देना है? और इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। हो गया। अब तब इसका देखिए कि ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 2 से। किससे? इसका डिग्री लुक्स लाइक, डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री। यहाँ पे लुक्स लाइक 1 डिग्री, बट आंसर इज व्हाट? 2 डिग्री। इसका डिग्री क्या रहेगा? यहाँ जो डिग्री रहेगा वही यहाँ पे डिग्री रहेगा। इसका डिग्री क्या? देख, इसका डिग्री क्या कहेंगे? 2 डिग्री। इसका भी डिग्री क्या कहेंगे? सबको समझ में आ गया?
मल्टीपल बॉन्ड में कैसे करना है? इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का डिग्री बताना है फर्स्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, फर्स्ट टाइम आप लोग के लिए। करेक्ट है। इस कार्बन को कितना कार्बन देना है? 2। इसको भी कितना कार्बन देना है? 2 देना है। करेक्ट है। अब तब इसका डिग्री बताइए कितना होगा? 3 डिग्री। तो इसका भी डिग्री क्या रहेगा? 3 डिग्री। इसका भी डिग्री क्या रहेगा? हो गया। इसको हटाए। क्या देखिए, टीचर कुछ चीज़ सिखाता क्यों है? नहीं, आप दिमाग लगा सकते हैं, मैं आपको ये रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन हम लोग सिखाते हैं कि वैसा ट्रिक देते हैं जो 2-3 जगह यूज होने वाला है। ये ट्रिक यहाँ पे 2% यूज हो रहा है, बट इसका 98% एप्लीकेशन आइसोमेरिज्म में करूँगा। कहाँ पे? याद रखिएगा, मैं आपको रिवाइंड करूँगा। देखिए नोमेनक्लेचर में मैंने ऐसा ट्रिक दिया था। पहला बात हो गया। दूसरा बात है कि अगर आप बॉन्ड काउंट करते रहोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो, इसलिए जो सबसे बढ़िया था उसी को लेकर चल रहे थे। इसका डिग्री पूछेंगे तो इसका डिग्री पूछेंगे तो आप बॉन्ड काउंट करते रहिएगा, बट हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। अब इसका डिग्री कितना? तो इसका डिग्री 4। हालांकि आपका भी सही है कि इधर से काउंट कर लेंगे, बट इधर से बॉन्ड काउंट कर लेंगे। यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन भी हो, ब्रोमीन हो, व्हाटएवर जो भी हो। तो बेटर रहेगा कि जहाँ पे मिस्टेक होने का 1% चांस है तो मिस्टेक का चांस छोड़ा जाए। इसलिए यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया, इस 2 बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसको कार्बन कार्बन, इसको भी कार्बन कार्बन। अब तब इसका डिग्री देखेंगे। अब एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच नजर आ रहा है? बोलो भाई। 1 2 3 4। इसका डिग्री क्या रहेगा? 4 डिग्री। इसका डिग्री 3 डिग्री। समझ में आ गया? तो जैसे बता रहे हो वैसे कीजिए, मतलब एटलीस्ट वैसा जिसका यूज मुझे बहुत ज़्यादा करना है। अब अपने तरफ से इसको शॉर्टकट ट्रिक ले सकते हो, बट वैसा कॉन्सेप्ट जो 2-3 जगह यूज होने वाला है और जिसका बहुत रिगरस यूज होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ों को वैसे ही देखिए। ये मैंने पहला बार आपको हैबिट डलवाया। यहाँ देखिए एक्चुअली हुआ क्या, आगे की क्लास में आइसोमेरिज्म में मुझे ये पढ़ाना रहता है कि एल्डिहाइड और एसिड ग्रुप में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा कम है। नोमेनक्लेचर का प्रायोरिटी नहीं, आइसोमेरिज्म में एक प्रायोरिटी निकालते हैं और 50% आइसोमेरिज्म इसका प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे यही ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा माहौल बना दिया, डेमो दे दिया कैसे सीखना है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग बनाइए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। इस लाइन को डिकोड कीजिए। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट। इसका मतलब क्या? आज के बाद किसी भी हाइड्रोजन का अगर डिग्री पूछेंगे तो वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। मतलब समझ में आ गया? मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगा, जो मैंने समझाया उसको खुद के लैंग्वेज में लिखने के लिए। मैंने क्या बोला कि आज के बाद कोई भी हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही डिग्री हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और बोलेंगे इतना डिग्री हाइड्रोजन। करेक्ट है? फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच रहेगा तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच सारा हाइड्रोजन को बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से अटैच रहेगा तो क्या बोलेंगे? अगर हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच रहेगा,
अगर हाइड्रोजन 4 डिग्री कार्बन से अटैच रहेगा, नहीं होगा। 4 डिग्री कार्बन हो गया तो जगह बचा है क्या उसका हाइड्रोजन के लिए? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का डिग्री सिर्फ 3 ही रहेगा। कौन कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 4 डिग्री की जगह तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा आपको। राइट, क्योंकि कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। तो ये लाइन को खुद के जो मैंने समझाया उसको एक लाइन लिखी तो अपने लैंग्वेज में मैंने क्या समझाया, एक्सप्लेन कीजिए इस बात को, मैंने क्या लिखा। यहाँ देखिएगा, ए हाइड्रोजन कितना डिग्री? ए हाइड्रोजन किससे अटैच है? इस कार्बन से। इस कार्बन का डिग्री क्या है? इस हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या कहलाएगा? ये तो समझाया अभी। इस हाइड्रोजन का क्या डिग्री? तो ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? इस कार्बन से, इस कार्बन से। व्हाट द डिग्री ऑफ दिस कार्बन? 3। तो हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या कहलाएगा? इस हाइड्रोजन का क्या डिग्री? इस हाइड्रोजन का 2 डिग्री, इस हाइड्रोजन का, समझे? तो अब यहाँ पे मुझे काउंट करके बताइए, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना? टोटल मतलब टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन। हाउ मेनी टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन? क्या बोल रहे हो भाई? 3 टोटल पूछे ना, इतना सिंपल क्वेश्चन तो है। टोटल 1 डिग्री भाई, जितना 1 डिग्री है सबको काउंट कर लीजिए। ये बोल रहा हूँ 3 3 6 और 3 9, तो टोटल 3 होगा या वो 9 होगा? इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1 है या 3 है? एंड ऑल आर 1 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 3। ऑल आर व्हाट? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा, बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना? 9। टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना? फर्स्ट 2। और टोटल 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना? 1। करेक्ट है? कहीं पे देखिए, ए है कितना डिग्री? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है? 3। ऑल आर 1 डिग्री, ऑल आर 1 डिग्री, ऑल आर व्हाट? 1 डिग्री। तो सारे 1 डिग्री काउंट कर लेंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही पे है, तो कितना है इसके पास? 1 है या 2 है? ऑल दिस 2 आर व्हाट? 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन तो सिर्फ यहाँ पे ही है, यहाँ पे कितना है? एक ही तो है, तो कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो टोटल 1 डिग्री पूछेंगे मतलब उस मॉलिक्यूल में जितना भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है सबको इकट्ठा काउंट करके बता देना है। करेक्ट है? अब लिखिए डिग्री ऑफ अल्कोहल। देखिए डिग्री ऑफ अल्कोहल सब कुछ लिखना है। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ देखो भाई, आज के बाद इस ग्रुप को बोलेंगे अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा? क्या बोलना है? करेक्ट? तो बोलिए इस लाइन को डिकोड कीजिए। मैंने क्या बोला? अल्कोहल का भी डिग्री किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है? मतलब क्या है सर? OH जिस कार्बन से अटैच रहेगा उसका जो डिग्री रहेगा वही अल्कोहल का डिग्री कहलाएगा। राइट? तो डिग्री ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना टाइप का रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री?
3 टाइप का, 4 टाइप का नहीं रहेगा। कौन कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। वन डिग्री अल्कोहल और कितना डिग्री? 2 डिग्री अल्कोहल और कितना डिग्री? 3 डिग्री अल्कोहल और 4 डिग्री अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करेगा। डजंट एग्जिस्ट। यहाँ देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, लिखो भाई लिखो, दिस वन। बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूँ सब लिखते चला है। जो भी बोर्ड पे लिखेंगे, जो भी एग्जाम्पल लेंगे, सबको साथ साथ नोट कीजिए। 1 डिग्री अल्कोहल का दूसरा नाम क्या रहेगा? प्राइमरी अल्कोहल। और इसका तीसरा नाम क्या रहेगा? यस, नॉर्मल अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ही नाम है नॉर्मल अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल बोलें या प्राइमरी अल्कोहल बोलें या नॉर्मल अल्कोहल बोलें, एक ही बात है। 2 डिग्री अल्कोहल का नाम सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का नाम टर्सरी। इसको शॉर्टकट में टर अल्कोहल बोल सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, लिख लीजिएगा। यहाँ तो देखिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिग्री जो टर्म है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कहाँ कहाँ डिग्री मिलेगा, किसके किसके लिए? तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो कार्बन का डिग्री होता है, तो ना 1 डिग्री 2 डिग्री। एक किसका होता है? एक होता है अल्कोहल का। और कहीं पे? अच्छा, आपका सिलेबस में ये सब कुछ था? देखिए तो नहीं था, तो नंबर में जब यहाँ पहुँचेंगे तब बात करेंगे। नहीं था, इसको बोलते हैं एमाइन। नाम सुना है एमाइंस का? नहीं सुनो, तो अभी रहने दीजिए फॉर मोमेंट। ये लिख ले सकते हैं। प्रोटीन नाम सुना है? प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? बोलिए, एमिनो एसिड, कम्बिनेशन ऑफ व्हाट? एमाइनो एसिड। सुने तो हैं एमाइनो एसिड, राइट? एनीवे, एमाइन, ये सब आपको जब नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो इसलिए इसका भी मैं डिग्री डिफाइन नहीं करूँगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 अलग अलग चीज़ का डिग्री हम लोग को जानना है, जिसे 3 अभी जान गया। किसका डिग्री मुझे याद रहेगा, नॉमेनक्लेचर में आता ही है, बिना डिग्री का आगे नहीं बढ़ेंगे, अलग रूल बनता है नॉमेनक्लेचर का। कार्बन का डिग्री होता है, और किसका? हाइड्रोजन का, अल्कोहल का, एमाइन का, और एमाइन और एमाइड बाद में पढ़ेंगे। अभी किसका किसका से है? ए3 का। ए3 का आसान था, ठीक है। क्या तक हो गया? देखो स्टूडेंट, 2 साल में आप देखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं 3 से 4 जगह पे ही 7 स्टार दूंगा। मतलब ये मेरा टेक्निक है। बाकी जगह 1 स्टार 2 स्टार से काम चला लेते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा चीज़ डील करने जा रहा हूँ, और इसका यूज बिना जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं इसका भी ये राइट टाइम है, बट इसका यूज यहाँ पे 10%, और आइसोमेरिज्म का 50%। आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका 50% ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कंट्रोल करता है। मतलब ये इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको बहुत ध्यान से मेरे हर एक बात को सुनकर समझना है। नॉमेनक्लेचर सर इसको आइसोमेरिज्म में होना था, यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे मुझे नॉमेनक्लेचर में थोड़ा ही चाहिए, इसलिए इसको यहाँ डील कर रहे हैं।
बट जब मैं आपको आइसोमेरिज्म जब स्टार्ट करूँगा तो आपको ये बोलेंगे, तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं 2 चीज़ में रिवीजन करके बोलूँगा क्या आना है। एक तो अनसैचुरेशन फैक्टर है ना, और दूसरा बोलूँगा एक कॉन्सेप्ट। इसका हेडिंग है, लिखिए टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन। एक एमाइन है, दूसरा एमाइड है, डी। ये है एमाइन, ये बहुत बार आएगा, डोंट वरी। ये है एमाइन और ये है एमाइड। तो इस 5 का ही डिग्री हम लोग को आते रहता है। ये पूछा जाता है कार्बन का कितना डिग्री, हाइड्रोजन का कितना डिग्री, ये पूछा जाएगा, अल्कोहल का कितना डिग्री, राइट। और डिग्री के बेसिस पे उसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। प्रैक्टिकल करते हैं ना, लैब टेस्ट। लैब में कुछ टेस्ट होता होगा, प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता था 10th क्लास में केमिस्ट्री में? एक आध टेस्ट का नाम बताइए। कुछ नहीं, एसिड, चलिए कोई बात नहीं। जनरली हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन जो आप देखिए प्रैक्टिकल के लिए तो बुलाया जाएगा। आप कहीं पे अगर प्रैक्टिकल के लिए जो जाते हैं, जो डमी में भी हैं, प्रैक्टिकल करने के टाइम पे जो प्रैक्टिकल होता है ना, उसको प्रैक्टिकल नोटबुक लिखने के टाइम पे आप उसको ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। उससे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 या 2। अब प्रैक्टिकल आपको केमिस्ट्री में 2 जगह मिलेगा, POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप NCERT में क्लास 11 का पहला जो 2 वॉल्यूम है ना NCERT 11th में, एक वॉल्यूम में जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें पहला ही टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, उसको बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व करना है। और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्ट का टेस्ट, एसिड बेस रिएक्शन का टेस्ट, उसमें कुछ इंडिकेटर आता है लाइक फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब नाम सुनिएगा, ठीक है। एनीवे, तो बहुत सारा टेस्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट में हम लोग डिग्री के बेसिस पे भी बताते हैं। तो मेरा हेडिंग क्या है स्टूडेंट? टाइप ऑफ कार्बन। लिखिए पॉइंट, टाइप ऑफ कार्बन is not evaluated on the basis of, type of carbon is not evaluated on the basis of degree of carbon. Type of carbon is not evaluated on the basis of what? Degree of carbon. Rather it is evaluated on the basis of connectivity. Rather it is evaluated on the basis of connectivity or surrounding. Connectivity और surrounding। मतलब यहाँ बोला गया है कि किसी भी कंपाउंड में अगर आज के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा और बार बार ये आएगा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। तो टाइप ऑफ कार्बन के लिए कितना उसमें टाइप ऑफ डिग्री है वो उस पर नहीं बताना है। डिग्री के बेसिस पे तो पूरा ऑर्गेनिक में 4 टाइप का कार्बन मिलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। मैंने क्या बोला? टाइप ऑफ कार्बन के लिए इज इट इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या इट इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी और सराउंडिंग। अब यहाँ पे 2 टर्म है, कनेक्टिविटी को 2 बार अंडरलाइन कीजिए। कनेक्टिविटी किसी भी कार्बन का, किसी भी 2 कार्बन को आपस में कंपेयर करना है तो उन दोनों कार्बन के चारों तरफ वो किससे किससे अटैच है, चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग में क्या है, किसके साथ उसका कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। करेक्ट। और सबसे आसान एग्जांपल यहाँ देखो भाई, हम लोग के टाइम पे पहले के ज़माना में एक स्टोरी का बहुत स्टोरी सिंपल सा बुक आता था नंदन करके। उसमें 2 डायग्राम दिया रहता था और उसमें डिफरेंस खोजना रहता था। क्या क्या खोजना था? किसी में चश्मा रहेगा, किसी में चश्मा पहने हुए नहीं रहेगा, किसी में जूता का थोड़ा सा कलर अलग है, मतलब वो क्या चेक करता था? कॉन्सेंट्रेशन, आप कितना चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। वैसे ही आज के बाद किसी भी 2 कार्बन के बीच में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस बताइए कनेक्टिविटी की बेसिस पे, तो हो सकता है कि उसमें 10 डिफरेंस हो, बट
एटलीस्ट एक डिफरेंस भी आपने किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी को बता दिया। कितना मुझे चाहिए? अगर एटलीस्ट वन डिफरेंस भी बता दिया तो मैं उन दोनों कार्बन को डिफरेंट टाइप मानूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आपने एक भी डिफरेंस नहीं बता पाया, मुझे बंडल ऑफ डिफरेंस नहीं चाहिए कि नहीं सर मैंने 10 डिफरेंस खोज लिया। मुझे कितना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कार्बन को डिफरेंट दिखाने के लिए कनेक्टिविटी। हाउ मेनी डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस आर रिक्वायरमेंट? एक। और एक भी डिफरेंस अगर आपने नहीं दिखा पाया देन मतलब वो दोनों सेम टाइप ऑफ कार्बन बोलेंगे। डिफरेंट टाइप या सेम टाइप? सेम टाइप का। करेक्ट है। तो और वो डिफरेंस किसके बेसिस पे बताना है? डिग्री के बेसिस पे। कनेक्ट कोई भी डिफरेंस कहीं पे अगर डिग्री का भी हेल्प लेना रहेगा तो ऐसे बोल दीजिएगा, देखिए सर A1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी तो एक डिफरेंस हुआ। A1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी क्या हुआ? एक डिफरेंस हुआ। तो आपको बस कितना डिफरेंस खोजना है? एक भी नहीं खोज पाए देन तब सेम टाइप बोल देंगे। करेक्ट है। चलिए सबसे आसान एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इस कार्बन में कनेक्टिविटी के बेसिस पे एक डिफरेंस बताना है। सर इसके पास 3 हाइड्रोजन है, कितना क्या कनेक्टिविटी क्या है? 3 हाइड्रोजन से अटैच है और एक कार्बन से अटैच है। बोलिए यस। अरे बोलिए 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक भी कनेक्टिविटी का डिफरेंस है? नहीं है। यहाँ देखो भाई, तो इस कार्बन का नाम अगर फर्स्ट टाइप बोलते हैं कार्बन, कौन सा टाइप? तो इसका भी नाम क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप रहेगा। तो बोलिए कार्बन कितना है? 2। बट टाइप ऑफ कार्बन पूछेंगे तब आंसर क्या दीजिएगा? 1। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 1। और आज के बाद यहाँ देखना है सेम टाइप ऑफ कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसको भी सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन में काउंट करेंगे। करेक्ट। यहाँ से जो हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है या सेम टाइप? क्यों? क्योंकि सर ये फर्स्ट टाइप कार्बन से अटैच है तो ये भी तो फर्स्ट टाइप से अटैच है। तो इफ़ एनी हाइड्रोजन अटैच विथ सेम टाइप ऑफ कार्बन देन दिस हाइड्रोजन आर कॉल्ड सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन। इसका उल्टा स्टेटमेंट बोलिए, if any hydrogen attached with, if any 2 hydrogen attached with different type of carbon then these 2 hydrogen are different type of hydrogen। समझ में आ गया? एक लाइन लिखिए यहाँ पे, if any 2 hydrogen attached with same type of carbon, if any 2 hydrogen attached with same type of carbon then they are called same type of hydrogen, then they are called same type of hydrogen। करेक्ट है। एक और स्टेटमेंट लिखिए, इफ एनी 2 हाइड्रोजन अटैच विथ different type of carbon, if any 2 hydrogen attach with different type of carbon then they are called different type of hydrogen, then they are called different type of hydrogen। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब बोलो भाई इस कंपाउंड में, यहाँ देखिएगा इस कंपाउंड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? मतलब दोनों सेम टाइप ऑफ कार्बन है। टोटल हाइड्रोजन कितना है? 6, बट ऑल आर डिफरेंट टाइप है सेम टाइप। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन पूछेंगे, टाइप ऑफ, तब आपका आंसर क्या रहेगा? 6 या 1? हाइड्रोजन तो 6 है बट ऑल आर डिफरेंट टाइप है सेम टाइप? सेम टाइप। अब यहाँ देखो भाई, इसका थोड़ा सा डेमो देते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होगा। पहला तो इसको भयानक यूज होगा आइसोमेरिज्म में, और दूसरा यूज होगा रिएक्शन में। कहाँ पे? ऑर्गेनिक का रिएक्शन में। ऐसा कहीं पे टर्म सुने हैं? 10th में था क्या? क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन होगा, जिसमें आप देखे होंगे Cl2 लाइट लिखा रहता था, Cl2, और लाइट के बदले कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता था। नहीं मिला है? नहीं मिला है।
ये पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। तो अभी लाइट तो समझ सकते हैं, बोलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोरीनेशन। जहाँ पे जिनेशन रहेगा, क्लोरीनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन, मतलब क्या आने वाला है, क्लोरीन, और इसके आगे लगा दिए मोनोक्लोरिनेशन, मतलब एक क्लोरीन को लाना है। किसको लाना है? तो क्लोरीन किसको रिप्लेस करके आएगा? वेरी गुड, किसको रिप्लेस करके आएगा? अब भाई मुझे कन्फ्यूजन है, यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या यहाँ को करें? कहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, यहाँ का या यहाँ का? तो ऐसा ही नहीं बोलना है कोई भी। अब यहाँ बोलना है कि सर हाइड्रोजन तो 6 है बट ऑल आर सेम टाइप, ऑल आर, तो इसको रिप्लेस करके आएगा या इसको रिप्लेस करके आएगा तो सेम ही कंपाउंड बनेगा। मतलब मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाई रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाई एनी ग्रुप लाइक क्लोरीन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज। किसके वाइज? स्ट्रक्चर वाइज। आइसोमरिज्म वाला टर्म बोल दिया, आइसोमरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। यहाँ पे किसके वाइज बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर वाइज, करेक्ट है। इसका उल्टा, 1 मिनट रुको भाई, रुको, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसमें एकदम लाहे लाहे सीखना है। तो इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा? सीधा स्टेटमेंट ये बोल दिए कि बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी ग्रुप और एटम वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज। तो उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा? उल्टा स्टेटमेंट होगा बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय ए ग्रुप और एटम वी गेट व्हाट? डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज। सीधा का उल्टा स्टेटमेंट तो एक होता है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ देखो भाई, अब आप में से आपके कोई फ्रेंड यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन बैठा दिया, और आप में से ही कोई यहाँ के हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन बैठा दिया, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड है या सेम कंपाउंड है? क्या रीजनिंग दीजिएगा, क्यों सेम है? सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, करेक्ट है। ये लिखिए और नीचे नोट करके लिखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब अभी हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है, रिएक्शन सीखेंगे, बट इतना तो मोटा मोटी जानते हैं थोड़ा बहुत कि क्लोरीन ऐड होता है अल्केन में बाय रिप्लेसिंग व्हाट? कार्बन या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। नीचे नोट कीजिए, बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 2 स्टेटमेंट लिखना है फटाफट। बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी एटम और ग्रुप, by replacing same type of hydrogen by any atom or group we get same type of compound, we get same type of compound। किसके वाइज? स्ट्रक्चर वाइज। I repeat, by replacing same type of hydrogen by any atom or group we get same type of compound स्ट्रक्चर वाइज। एक और स्टेटमेंट लिखिए, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी एटम और ग्रुप by any atom or group we get, I repeat again, by replacing different type of hydrogen by any atom or group we get different type of compound structure wise। ये दोनों स्टेटमेंट को बॉक्स में कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, एवरीवन, सेकेंड एग्जाम्पल,
मुझे इस कार्बन और इस कार्बन में कंपेयर करना है। चलो यहाँ पे फोकस कर लो भाई बोर्ड पे। अब दोनों कार्बन में कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट एक डिफरेंस खोज बताइए जो भी नज़र आता है। अच्छा, आप बोलना चाह रहे सर इसके पास ब्रोमीन है, इसके पास ब्रोमीन नहीं है, ये भी तो एक डिफरेंस है। मैं भी एक डिफरेंस खोज लेता हूँ। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, डिफरेंस तो बताना है। अगर आप स्टेटमेंट में डिफरेंस नज़र आ रहा है मतलब पक्का उसको मैं डिफरेंट बोलूँगा। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हम लोग खोज लिए? 2। चाहिए कितना था? 1। तो ए और ए सेम टाइप कार्बन या डिफरेंट टाइप? डिफरेंट टाइप है। क्या है? किसको फर्स्ट टाइप बोलेंगे, किसको सेकंड टाइप? एक ही बात है भाई, किसी को फर्स्ट टाइप बोल दो तो दूसरा को सेकंड टाइप बोलेंगे, तीसरा को थर्ड टाइप बोलेंगे, राइट। यहाँ कोई डिग्री का कॉन्सेप्ट तो चल नहीं रहा है। तो इसको ये हो गया फर्स्ट टाइप, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टाइप बोलेंगे, समझे। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन है 2, करेक्ट। बोलिए टोटल हाइड्रोजन कितना है? बट यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ सेम टाइप है, डिफरेंट टाइप है? डिफरेंट टाइप है, करेक्ट है। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 2 टाइप होगा, करेक्ट, सही है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, 2 एग्जाम्पल को अब मैं आपके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी। इस कार्बन का डिग्री बताइए, फर्स्ट डिग्री सिर्फ 1 डिग्री, इसका भी डिग्री। क्या आप इसका डिग्री बता सकते हैं? वेरी गुड, 1 डिग्री। इसका 1 डिग्री, राइट। आज जो सिखाया है कि डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइन ओनली डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। सब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर लिखते भी रहना और याद भी रखना। तो ये 1 डिग्री और ये भी क्या है? 1 डिग्री। बताइए दोनों एग्जाम्पल से क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं? 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों कार्बन सेम टाइप, ये दोनों कार्बन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? दिस इज द वजह। 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे ही क्या यहाँ से बोल सकते हैं 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सेम टाइप है, डिफरेंट टाइप है, और डिग्री डिसाइड करता है या कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी। सिमिलर लिखो भाई, 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 4 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब लोग थोड़ा राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि आगे कॉलेज में जाओगे तो 55 मिनट्स में लोग बहुत कुछ लिखवा देता है बोर्ड पे। हो गया? चलिए, इन दोनों कार्बन में एक डिफरेंस बताइए, एटलीस्ट 1। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं सर इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये भी एक डिफरेंस है। मैं भी बोल रहा हूँ एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, बट एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये भी तो एक डिफरेंस है कनेक्टिविटी का। अब इसमें ये नहीं कि सर ये डिफरेंस ज़्यादा अच्छा है, मतलब बस एटलीस्ट 1 डिफरेंस। तो क्या बोल सकते हैं? ये फर्स्ट टाइप, तो ये
सेकेंड टाइप। अब मुझे कंपेयर करना है इसमें और इसमें। ले एग्जाम्पल लिखिए, जैसे ही बोर्ड पे एग्जाम्पल लेते हैं लिखा कीजिएगा। इसमें और इसमें सेम है कैसे? कुछ तो बोले होंगे कि कनेक्टिविटी कैसे है। इसके बाद 3, इसके बाद बट चारों तरफ को कनेक्टिविटी देखना था। और कुछ नहीं, हम लोग को डिफरेंस खोजना है। नहीं मिलेगा तब बोलेंगे सेम टाइप। सर इसके पास 3 हाइड्रोजन और CH2 से अटैच है। किससे, किस यूनिट से? इसके पास भी क्या है? CH2 और वही CH2 सेम वाला, राइट। तो आज के बाद इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? तो आज के बाद अगर एक से ज़्यादा मिथाइल, इफ मोर देन वन मिथाइल डायरेक्ट अटैच विथ सेम कार्बन, ये दोनों क्या डिफरेंट कार्बन से अटैच है? सेम कार्बन। तो उन सारे मिथाइल को सेम टाइप बोल देना है। डिफरेंट टाइप या सेम टाइप? सेम टाइप, क्योंकि उसमें डिफरेंस हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। करेक्ट है? तो अब अगर ये फर्स्ट टाइप तो ये भी क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप। करेक्ट। तो बोलिए टाइप ऑफ कार्बन कितना? 2। इसमें टोटल हाइड्रोजन कितना है? 8। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2 ना। टोटल हाइड्रोजन है कितना? यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप है सेम टाइप? बट यहाँ का डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप का कहलाएगा। सेम टाइप से अटैच हाइड्रोजन सेम टाइप कहलाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप। तो यहाँ का हाइड्रोजन भी क्या रहेगा? सेम टाइप। बट यहाँ का हाइड्रोजन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? डिफरेंट टाइप। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? तो लिखिए फर्स्ट। अब देखो भाई, देख तो मैंने क्या लिखा? मोनो क्लोरीन। कितना क्लोरीन बैठाना है? 1। क्लोरीन किसको रिप्लेस करके आएगा? कैसे रिएक्शन होगा वो पढ़ना है बाद में, बहुत बाद में। बट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, राइट। तरीका क्या रहेगा रिएक्शन करने का? अभी जो 10th क्लास में पढ़े हैं ना कि हाइड्रोजन को हटाकर, वही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा या यहाँ को, अलग कंपाउंड या सेम कंपाउंड? सेम कंपाउंड। बट यहाँ रिप्लेस करेगा और 1 by 1 और फिर यहाँ रिप्लेस करेगा, सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? क्योंकि स्टेटमेंट में वही था, बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप वी गेट सेम टाइप कंपाउंड, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप। करेक्ट है? तो देखिए अब यहाँ देखो भाई, ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, जेई वगैरह में या जो भी इंट्रेंस एग्जाम बैठिएगा, एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी गेट स्ट्रक्चर वाइज। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अभी ना वी गेट। तो जनरली अगर ये बात याद नहीं रहता तो हम लोग हीट एंड ट्रायल करते, कभी यहाँ बैठाते, कभी यहाँ बैठाते, कभी वहाँ बैठाते, उसमें कभी आंसर सही रहता, कभी गलत रहता। अब ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले डायरेक्ट इसको प्लेस करना स्टार्ट करेंगे या पहले टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे? टाइप ऑफ, दिस इज राइट सीक्वेंस, दिस इज व्हाट? राइट सीक्वेंस। करेक्ट है? तो CH3 CH Cl बोलो भाई, सेम कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड है? और इसमें क्रॉस चेक करने का एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। थोड़ा भी मेरे ऊपर डाउट हो कि नहीं डिफरेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज नहीं है, द राइट देयर IUPAC नेम। क्या लिख देना है? और आपको यहाँ तक नॉमेनक्लेचर में पढ़ा चुका हूँ, याद है? अल्केन का पढ़ा रहे थे, ब्रांच अल्केन, और हाथों तो हेलो अल्केन का भी पढ़ लिए थे। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 बोलो भाई। 2 क्लोरो प्रोपेन। इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग यहाँ पे किधर से, इधर से करें या इधर से करें? ये तो सेम बात कहाँ है?
पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए। नाउ अप्लाई RFID ऑन सब्स्टिट्यूएंट। ये है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, क्या है? क्लोरीन है, नॉट कार्बन। इधर से कीजिएगा क्लोरीन 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 पे आएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको एक करना है। नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3। तो नाम क्या रहेगा? 1 3 कहाँ आएगा? 3 क्लोरोप्रोपेन। दोनों क्लोरोप्रोपेन है, बट एक है 2 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है, तो दोनों को सेम कंपाउंड मानेंगे या अलग कंपाउंड मानेंगे? IUPAC नेम ही अलग हो गया, इंटरनेशनल नाम ही सेम अलग हो गया, राइट? तो बोलिए इस टाइप का कॉन्सेप्ट में क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट का IUPAC नेम लिख देंगे। IUPAC नेम डिफरेंट, मतलब डैम से स्ट्रक्चर बाय डिफरेंट कंपाउंड है। मैं आपकी जगह पर रहता तो ये बात लिख लेता। इस टाइप में क्रॉस चेक करने का ब्रह्मास्त्र क्या है? प्रोडक्ट का क्या नाम लिखना है? IUPAC नेम, ठीक है? यहाँ देखना है स्टूडेंट, देखो भाई, ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन सा? इधर है कामाख्या टेम्पल, करेक्ट है? इधर जब जाते हैं डिब्रूगढ़ तरफ तक तो पहला स्टेशन कौन मिलता है? नुनमाटी जाते हैं ना होजाई की तरफ, उधर होते हुए नारंगी। ओके, दोनों में कॉमन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इसके बीच का लोकेशन जो चीज़ मिलते रहेगा, यहाँ से निकलेंगे तो पलटन बाजार मिलेगा, फैंसी बाजार मिलेगा, भूतनाथ मिलेगा, आगे कुछ और मिलेगा, राइट? तो अरे यहाँ का लोकेशन डिफरेंट रहेगा, सेम है, डिफरेंट है, अलग अलग चीज़ मिल रहा है। तो ये लोग 2 पॉइंट के बीच का जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लोकेशन। क्या बोलेंगे? लोकेशन। तो ये लोकेशन और ये लोकेशन सेम है या डिफरेंट है? तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, अलग अलग चीज़, अलग अलग मकान दिखता है, अलग अलग मार्केट दिखता है, राइट? ओके, बोलो भाई, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2। कौन सा? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, एग्री? अब तब आपसे पूछेंगे, अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन नहीं पूछ रहा हूं, इन दोनों कार्बन के बीच का लोकेशन और इन दोनों कार्बन के बीच का लोकेशन क्या पूछ रहे हैं? लोकेशन बिटवीन 2 कार्बन, ये चेक कर रहे हैं। ये लोकेशन डिफरेंट है या सेम है? पढ़ते हैं। दिस इज लोकेशन बिटवीन व्हाट? बोले फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। दिस लोकेशन बिटवीन किस कार्बन के बीच का लोकेशन है? फर्स्ट टाइप्स। एंड दिस लोकेशन बिटवीन, ऐसे पढ़ेंगे, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, एक ही बात है ना। दिस लोकेशन बिटवीन व्हाट? तो कुछ अलग है क्या? नहीं है। तो इन दोनों लोकेशन को क्या बोलेंगे? डिफरेंट लोकेशन या आइडेंटिकल लोकेशन? यस, बहुत काम की चीज़ है। ये पूरा आइसोमेरिज्म का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। पढ़ रहे नॉम टीचर तैयार क्या कर रहे हैं? आइसोमेरिज्म का प्लेटफॉर्म। बोथ आर आइडेंटिकल लोकेशन। देखिए, यही एक्चुअली कोई रेफरेंस बुक फॉलो करोगे या मैं जो थ्योरी दूंगा और टीचर में यही डिफरेंस रहता है। थ्योरी दिया वहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे, बट जो बात फटाक से लिखा रहेगा उसको डिकोड वहाँ पे नहीं कर पाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। हम लोग उन सब बातों क्या कर रहे हैं, अपने भाषा में समझ ले रहे हैं, करेक्ट? तो सर ये लोकेशन का एप्लीकेशन क्या रहेगा? लोकेशन क्यों निकाल रहे हैं? टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो समझ में आया कि किसी ग्रुप को वहाँ बैठाना रहेगा तो करेंगे, राइट? लोकेशन का समझ में नहीं आया। तो अब कल के डेट में मैं आपको बोल दिया कि देखो भाई, ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है। आप खेले हैं ब्लॉक वाला गेम? हम बनाते थे, अपार्टमेंट बनाते थे, गाड़ी बनाते थे, राइट? बच्चे यही करता है, उसे बड़ा IQ लेवल डेवलप होता है, डिफरेंट शेप को बनाते रहता है। तो मान लेते हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर बना के 3 कार्बन का दे दिया और बोला कि स्टूडेंट एक काम करो, मुझे डबल बॉन्ड बनाना है। आपके हाथ में एक पाई बॉन्ड दिए हैं। क्या दिए हैं?
पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा रहता है, एक पाई रहता है। मैं सिर्फ सिग्मा बना के दे दिया, अब मुझे डबल बॉन्ड बनाना है किसका, पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन बैठाएंगे या दो कार्बन के बीच में बैठाएंगे, उसके लिए लोकेशन चाहिए, टाइप ऑफ कार्बन चाहिए या लोकेशन चाहिए। अब तब पूछेंगे यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं, बोले सर एक ही बात है, क्यों, आइडेंटिकल लोकेशन है। अब समझे गेम कहाँ जा रहा है। तो ये जो पढ़े हैं कि टाइप ऑफ लोकेशन वो किसके लिए है, फॉर प्लेसिंग द पाई बॉन्ड, फॉर व्हाट, यस। तो इस पाई बॉन्ड को बैठाना रहेगा तो यहाँ बैठाएंगे यहाँ बैठाएंगे, या एक ही बात रहेगा, क्या बोलकर एक ही बात रहेगा, सर दोनों सेम ही टाइप का लोकेशन है। तो सेम टाइप ऑफ लोकेशन में पाई बॉन्ड बैठाएंगे तो वी गेट सेम कंपाउंड। तो उसका उल्टा क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन बैठाएंगे तो वी गेट डिफरेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को प्लेस करना है, तो आप में से कोई फ्रेंड ऐसे कर देंगे और कोई फ्रेंड ऐसे कर देंगे, बट ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट रहेगा या आइडेंटिकल रहेगा, राइट इट डाउन। तो पाई बॉन्ड को किसी एक कार्बन बैठाते हैं या दो एटम के बीच में प्लेस करते हैं, दो एटम के बीच में प्लेस करते हैं। ये जो बात यहाँ देखो भाई, ये जो बात बोल रहे हैं ये बात पूरा कम से कम तो 10 आवर आइसोमेरिज्म बोलता रहूँगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा डेमो दे रहे हैं कैसे वहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। इस कंपाउंड में टाइप ऑफ कार्बन चाहिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, देखिए कोई चीज़ अगर देखकर पता चल रहा है, देख के ही सर पता डिफरेंस निकल गया, तो उसमें ज़्यादा माथा नहीं मारना है। इसे पूरे मॉलिक्यूल में कोई CH3 है, इसमें कोई भी कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, ये तो सबसे अलग खुद पहले से ही दिख रहा है, क्या बोल देंगे, फर्स्ट टाइप, करेक्ट है। पूरे मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन है जिसका ब्रोमीन है, इसको छोड़कर, इसको सेकंड टाइप, राइट। और पूरे मॉलिक्यूल में कोई कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, सर है 2 हाइड्रोजन, बट यहाँ पे जो CH2 है और यहाँ CH2 है वो अलग है। एक डिफरेंस बताइए दोनों CH2 में डिफरेंस, सर इसके पास ब्रोमीन है, इसके पास मिथाइल है, इसके पास क्या है, ब्रोमीन, ऐसा क्या है, ये भी तो कनेक्टिविटी का ही तो बात कर रहे हो। एक और डिफरेंस सर, ये जो CH2 है 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है, बट ये 2 कार्बन से अटैच नहीं है। तो क्या हम लोग को बंडल ऑफ डिफरेंस कलेक्ट करना है, एक डिफरेंस आ गया, यहाँ तो 3 डिफरेंस हो गया था, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टाइप। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 3 टाइप, राइट। टाइप ऑफ कार्बन रहा 3 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन एवरीवन कितना, अब देखो भाई सेम वर्क फिर से, इस पाई बॉन्ड को बैठाना है। अब इस पाई बॉन्ड को बैठाने का कितना जगह हो सकता है, पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच बैठता है। अब ए लोकेशन और ए लोकेशन आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। पढ़िए, दिस इज लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप थर्ड टाइप, किसके बीच का जगह है, एंड दिस इज लोकेशन बिटवीन सेकंड। तो इसमें थर्ड तो कॉमन है, बट क्या 8 कॉमन रहा, ये कुछ एग्जांपल हो गया गुवाहाटी से नारंगी या गुवाहाटी से कामाख्या का जैसा, राइट। तो ये लोकेशन है, लोकेशन डिफरेंट सेम बोलेंगे या डिफरेंट बोल देंगे, डिफरेंट बोल देंगे, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे पाई बॉन्ड दोनों क्या हो गया, डिफरेंट लोकेशन लिखना है।
अब यहाँ पे पाई बॉन्ड को बैठाने कितना जगह रहेगा? 2 जगह रहेगा। लिख लीजिएगा, फॉर प्लेसिंग द पाई बॉन्ड देयर आर 2 डिफरेंट लोकेशन। फॉर प्लेसिंग द पाई बॉन्ड देयर आर 2 डिफरेंट लोकेशन। How many different type of carbon? कितना डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है? बोलिए, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। बट एक ए और ए सेम है। एक डिफरेंस तो ये है कि 1 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री है। अभी तक डिफरेंस है। ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, बट ये 4 कार्बन से अटैच है। करेक्ट है? दैट्स वाई यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन, अगर फर्स्ट टाइप बोलेंगे तो ये भी क्या रहेगा? ये भी क्या रहेगा? ये भी क्या रहेगा? करेक्ट है? तो टाइप ऑफ कार्बन कितना हुआ? बोलो भाई, 2। एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 1। इसको हाइड्रोजन एग्जाम्पल में इसी पर्पस के लिए लिया था। मुझे लग रहा था कि शायद आपको दिमाग में बैठते जा रहा है, जितना टाइप का कार्बन उतना टाइप का हाइड्रोजन। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी होता, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना बोलेंगे? समझ में आ गया? द प्रॉपर ऑब्जर्व करना है। इसी एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, टाइप ऑफ कार्बन कितना? फर्स्ट 2। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। ऐसा क्या बोलिएगा? ए लोकेशन किसके बीच का? पढ़िए, फर्स्ट एंड सेकंड। ए लोकेशन कोई डिफरेंस है क्या लोकेशन में? नहीं है। देन टाइप ऑफ लोकेशन क्या रहेगा? 4 रहेगा या 1 रहेगा? ऑल आर आइडेंटिकल लोकेशन। ऑल आर व्हाट? यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब आपको टास्क दिए, मुझे एक पाई बॉन्ड को बैठाना है। पाई बॉन्ड बैठाने का कितना जगह? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जितना डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन रहेगा उतना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर प्लेसिंग द पाई बॉन्ड। यहाँ पे लोग हाउ मेनी डिफरेंट टाइप लोकेशन देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन। देन हाउ मेनी यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं? देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर प्लेसिंग द पाई बॉन्ड? 0। इस केस में नहीं बैठा सकते हो भाई, कार्बन पेंटावलेंट हो जाएगा। दिमाग भी चलाना है, सिर्फ डिफरेंट टाइप लोकेशन देखना है या कार्बन का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन है, बट वो लोकेशन पाई बॉन्ड के लिए सही जगह क्यों नहीं है? बीच वाला कार्बन क्या हो जाएगा? तो पेंटावलेंट क्या बताया था? नहीं बनाना है। बनाना है, नहीं बनाना है? यस। तो यहाँ पे इसके लिए कोई लोकेशन नहीं है। लिख लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या सिखाया है। लोकेशन है, बट इसके लिए जगह सही नहीं है। क्यों? अदरवाइज कार्बन बिकम्स व्हाट? तो अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, हर एक छोटा सा बड़ा बात ऐसे करके से क्रॉस कर दीजिए। ये लिख कर के पेंटावलेंट हो गया है। ठीक है? बोले हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? कितना टाइप?
देखो भाई आसान एग्जाम्पल में से तो आपसे हो जाएगा देखकर, 2 कार्बन 3 कार्बन तक, इवन 4 कार्बन तक। बट जहाँ पे थोड़ा भी डाउट होता है, करेक्ट, तो वहाँ पे मैं एक मेथड डेवलप कर रहा हूँ जिसका नाम क्या दिया हूँ, मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग। और मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग का मतलब ये हुआ, यहाँ देखना है ध्यान से, कभी भी अगर 2 कार्बन कंपेयर करना है, थोड़ा भी पजल हो रहा है, करेक्ट, मान लेते हैं कि मुझे इसका कंपेयर करना है, तो दोनों में पहले सिमिलरिटी देखेंगे। सिमिलरिटी क्या है, 2 हाइड्रोजन, इसके बीच में कोई कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन से दूर जाएंगे। और इसके लिए जितना बॉन्ड ट्रेवल करेंगे, इसके लिए भी उतना ही बॉन्ड ट्रेवल करेंगे। इसके लिए अगर 1 बॉन्ड ट्रेवल किए, इसके लिए कितना, इसका 1 बॉन्ड इधर जाने से किसके साथ मीटिंग हुआ, मुलाकात, CH3, बोले क्या हुआ सर, कब तक ट्रैवल करना है, तब तक ट्रैवल करना है जब तक ख़त्म ना हो जाए, डिफरेंस नहीं आया। और फिर भी डिफरेंस नहीं आया तो सेम टाइप बोल देंगे। तो इधर मिला CH3, इसको मिला क्या, तो इसको क्या मिला, तो क्या डिफरेंट मीटिंग हुआ या सेम, डिफरेंट कनेक्टिविटी रहा या सेम कनेक्टिविटी। तो इसको फर्स्ट टाइप, इस CH2 को तो इसको भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप, करेक्ट। ये बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल में काम में आएगा। अब यहाँ पे दोनों मिथाइल सेम कार्बन से अटैच नहीं है। मिथाइल के लिए एक लाइन लिखवाए थे, इफ़ मोर देन 1 मिथाइल अटैच विथ सेम कार्बन, तो उसको सेम टाइप बोल देंगे, करेक्ट। अब इसका कंपेयर करना है, A और A, तो इसके पास सिमिलरिटी क्या है, आंसर देना है, सिमिलरिटी है, 3 हाइड्रोजन है, इसका पास भी 3 हाइड्रोजन है। इसके इधर कोई कार्बन है, इधर कोई कार्बन है, तो दूर जाना है या पास आना है, टुवर्ड्स। इसके लिए 1 बॉन्ड ट्रेवल कीजिए, क्या मिला, इसके लिए भी 1 बॉन्ड ट्रेवल कीजिए, क्या मिला, बाकी बीच में कोई कार्बन है, नहीं है। अब बोलिए इसका कनेक्टिविटी चारों तरफ का डिफरेंट है, सेम है, तो और A सेम है, डिफरेंट। तो सर इन दोनों के लिए तो मैं बॉन्ड ट्रेवल करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो देख के ही पता चला है, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंड टाइप। तो ये भी क्या रहेगा, सेकेंड टाइप, करेक्ट। 2 बार अगर मैं एग्जांपल देख रहा हूँ तो आप भी 2 बार लिखो, आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है। और कैसे कंपेयर करते वो देखिए। इस मेथड का नाम क्या दिया है, मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग। दिस वन, मुझे इन दोनों मिथाइल के बीच में कंपेयर करना था। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या है। तो इसमें इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी क्या, ये तो सिमिलरिटी हुआ ना, डिसिमिलरिटी हुआ या सिमिलरिटी हुआ। अब इसके बाद हम लोग को बॉन्ड ट्रैवल करना है। तो इधर कोई कार्बन है, इधर तो जा नहीं सकते हैं, इसके पास इधर कोई कार्बन है, तो क्या एक दूसरे से दूर जाएंगे या पास आएंगे। अब तो इसके लिए 1 बॉन्ड ट्रैवल किए, किससे मीटिंग हुआ, CH2, नाम लेना है यूनिट का, CH2। इसके लिए इधर, तो इसके लिए टुवार्ड्स, इसके लिए टुवार्ड्स, तो इसका किसके मीटिंग हुआ, CH2। उसके बाद यहाँ अब इन दोनों के बीच में कोई कार्बन है क्या, यहाँ पर रुक जाइए। तो क्या आपका कोई किसी भी तरीके से राइट या लेफ्ट, क्या इसका कनेक्टिविटी या इसका कनेक्टिविटी का कोई डिफरेंस है, या डिट्टो सेम मिला, 3 हाइड्रोजन 1 CH2, 3 हाइड्रोजन 1 CH2, करेक्ट है। दैट्स वाई अगर ये सेकेंड टाइप, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टाइप। पूरा अभी चलेगा 1 आवर, 1.5 आवर यही चलेगा। मतलब देखें कितना स्टार दिए थे, 7 स्टार दिए हैं। मैं तो बहुत बड़ा चीज़ कुछ सीख रहे हैं, मन में बोलते रहना है, बहुत बड़ा चीज़ सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बहुत रिगरस एप्लीकेशन है, इसलिए मुझे भी पता है कि इसको बहुत तरीके से करना पड़ेगा। इसमें कम से कम अभी 20 एग्जाम्पल लूँगा, तब जाकर थोड़ा बहुत आप समझोगे। सर फर्स्ट और सेकंड इसलिए डिफरेंट है बिकॉज़ दोनों का डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग नहीं, कनेक्टिविटी अलग है। सर दोनों में तो नहीं। दिस वन एंड दिस वन, नो सर, अप वन एंड डाउन। नहीं, ये तो एग्जाम्पल लिया था इन दोनों कंपेयर करने के लिए। मैं कंपेरिजन के अलग बात 2 बार लिख दिया हूँ। दिस एग्जाम्पल फॉर व्हाट, दिस एग्जाम्पल फॉर कंपेरिजन बिटवीन CH2 एंड, इस टाइम पे जिसमें टिक लगाए हैं ना,
इस एग्जाम्पल में इसको कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों कार्बन को। एक बार में दो ही कार्बन को कंपेयर करेंगे, एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, खिचड़ी हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर किसके लिए बनाए हैं, किसका कंपेरिजन के लिए, इन दोनों CH2 का। और तब देखें कि ये दोनों सेम है। एक एग्जाम्पल किसके लिए लिखे हैं, दो CH3 के लिए, बस। मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज एग्जाम्पल फॉर कंपेरिजन फॉर दिस कार्बन दिस कार्बन, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर कंपेरिजन फॉर दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। करेक्ट है। ये डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हाँ, आज के बाद एट ए टाइम किसी दो कार्बन को ही कंपेयर करना है, एक ही बार में 3 कार्बन कंपेयर करूँगा तो खिचड़ी हो जाएगा। एक कॉन्सेप्चुअल है तो किसी क्या 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 करना, तोड़ के चीज़ों करना है। अब बाद में आप यूज टू हो जाओगे भाई, बाद में यूज टू हो जाओगे, तो बाद में चीज़ यहाँ देखना है। यहाँ देखो भाई सब लोग, जितना बार एग्जाम्पल लेते हैं उतना बार लिखना है। नहीं लिखोगे तो आज तो याद रहेगा, नोटबुक में जो रहता है वही 6 महीने के बाद याद रहता है। फर्स्ट ये है फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। बोलिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, ए लोकेशन और ए लोकेशन क्या बोल के सेम, दिस इज लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप, तो क्या हो गया, आइडेंटिकल। और ए लोकेशन क्यों, ये फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस है ना, दैट्स वाई बोथ आर डिफरेंट लोकेशन। तो इस पाइबोन का बैठाने का इसमें कितना जगह, पाइबोन लोकेशन में बैठाते हैं, राइट। तो यहाँ बैठाएं, अलग कंपाउंड है सेम कंपाउंड, बट यहाँ बैठाएं अलग कंपाउंड। करेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा कि देखो भाई ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बना दिया और एक पाइबोन दे दिया, कितना अल्कीन बनाएंगे, तो आंसर 1 रहेगा या 2 रहेगा, 2 अल्कीन बनेगा। कितना अल्कीन, तो 1 मिनट, एक लाइन बोलिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड, बोलिए तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ा एक डेमो देते हैं। यहाँ देखो भाई C4H8, UF कितना 1, कितना है, और 1 UF का मतलब क्या होता है, ये 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग या 1 रिंग विदाउट। मैंने बोला कि ठीक है रिंग नहीं है, ओपन चेन है, और ओपन चेन में टोटल अल्कीन बनाना है। क्या बनाना है, इसको लिखेगा नहीं, ये नहीं लिखना है। तो टोटल अल्कीन बनाने के लिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, किसका, कार्बन का। किसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, कार्बन का। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है ओपन चेन में, वेरी गुड 2। बोले थे ना ब्लॉक का गेम है। ब्रांचिंग कहाँ से शुरू होता है, 4 कार्बन ब्रांचिंग होने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 4। तो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर तैयार करना है, कितना स्ट्रक्चर बनेगा, यही तो आइसोमेरिज्म पढ़ाने वाला हूँ। आइसोमेरिज्म में यही सब डील करेंगे, ठीक है। ये लिखना नहीं है, तो पहले क्या करना है, 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर, और दोनों स्ट्रक्चर पे 1 बाय 1 काम करेंगे आगे चलकर आइसोमेरिज्म में। इस स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए पाई बॉन्ड को बैठाने कितना जगह, 2। तो ये बिल्कुल अनब्रांच वाला स्ट्रक्चर से 2 अल्कीन मिल जाएगा। और इस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, 1 ना, लोकेशन कितना, टाइप ऑफ कार्बन 2, लोकेशन कितना, तो इसमें पाई बॉन्ड बैठाने की जगह ए, करेक्ट। तो इस फार्मूला से ओपन चेन में कितना अल्कीन बनेगा, 3 अल्कीन, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। और सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, तो ये तीनों आपस में क्या रहेगा, आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट। ये मैंने डेमो दिया कि जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे अप्लाई होगा, ये कहाँ अप्लाई होगा, आइसोमेरिज्म में। प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखते रहना भाई सब लोग।
क्योंकि सब कुछ अभी आप अगर ये जान जाओ कि ये अभी पढ़ा रहे हैं कहाँ कहीं प्रयोग होता है, अभी आपका जस्ट स्टार्टिंग किए हैं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना जगह पे आएगा। जैसे यूएफ का कॉन्सेप्ट, आईआईटी का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है रिएक्शन का, तो सबसे पहले हम लोग यूएफ से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। जो चीज़ हमें तोड़ तोड़ को समझा रहे हैं कि यहाँ पे ये बस सीखिए, यहाँ पे ये सीखिए, उतना पे कॉन्सेप्ट बाद में क्या करेंगे, मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। 4 कॉन्सेप्ट मिलाकर एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आइसोमेरिज्म के लिए 4 कार्बन का दे दी C4H8, उसमें कितना कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएगा। देखिए कितना कॉन्सेप्ट, पहले तो यूएफ निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर ओपन चेन में, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, टाइप ऑफ कार्बन, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, टाइप ऑफ लोकेशन, और तब पाई बॉन्ड बैठाएंगे। इतना सारा बात मिलाकर सिचुएशन क्रिएट होगा। समझे नहीं समझे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और टफ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई 9 से 10th में आए हो गए तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता कि 10th थोड़ा आसान ही है। और अगर जो एडवांस में, तो आप में से एनीवन किसी ने एडवांस में पढ़ा है सेवा बोर्ड, तो एडवांस मैथ में थोड़ा था मैथ, तो जब आप एडवांस मैथ पढ़े हो तो आपको साइन A+ भी आना चाहिए। यस, तो एडवांस मैथ का 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री रहता है वही 11th क्लास में, एडवांस मैथ में 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का 30% वहाँ पे हो जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम या साइन A+ भी, साइन 2A, समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ का काम आ गया। तो 9th और 10th में बहुत डिफरेंस नहीं। वैसे ही 11th से 12th में जाओगे तो डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, और 12th क्लास मच ईजियर लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू 11th, क्योंकि 11th क्लास का सारा टॉपिक ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और इसका यहाँ पे बैकग्राउंड रहेगा, प्लेटफॉर्म रहेगा, तब भी 12th में समझ में आएगा। और एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को होता है, कुछ पेरेंट्स या बच्चों को, वो सोचते हैं कि 11th ऐसे जैसे तैसे निकाल लेते हैं, 12th में ट्यूशन दे देंगे। भाई 12th का टॉपिक ही पहला ही चैप्टर में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, नहीं समझ में आएगा अनटिल जब तक 11th का नहीं करेगा। दोनों बोथ आर कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड। ये 11th का सिलेबस है नोमेनक्लेचर, बट रिएक्शन नोमेनक्लेचर के बिना होगा ही नहीं, रिएक्शन में नोमेनक्लेचर के बिना आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। इसे दोनों मिला हुआ है, दोनों डिफरेंट नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बोर्ड का पढ़ाइएगा या एंट्रेंस का, तो आप ऐसे सोचिए, बोर मॉडल एक मॉडल है एटम का जिसका नाम क्या है, तो बोर मॉडल जो इन्वेंट किए होंगे वो अलग किए होंगे। ये बोर्ड का बोर मॉडल, एंट्रेंस का न्यूटन्स 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, बोलिए, जड़त्व का सिद्धांत, जड़त्व, लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में बोल दिया, टफ हिंदी था, राइट। लॉ ऑफ, जो वस्तु जैसे है वैसा ही रहना पसंद करता है, अनटिल अनलेस, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो वहाँ से आया लॉ ऑफ इनर्शिया, और वहाँ से आया फ्रेम का कॉन्सेप्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी तो आप नया नया दुनिया में आए हैं, तो सब कुछ देखिएगा, बहुत सब कुछ नया मिलने वाला है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और अंदर से बिल्कुल बोलते रहना है। आप अगर 9th और 10th में अगर तेज़ थे तो अपने आप को कॉन्फिडेंस भी रखना है कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं कोप अप कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि 10th में तो ऐसा था, यहाँ कैसा हो गया, इंटायरली डिफरेंट है। इसलिए वो जो सिचुएशन चलेगा वो हम लोग के टाइम पे भी सेम चलता था। आप लोग भाई तो कॉन्वेंट के हो, इंग्लिश मोटा मोटी अच्छा है, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। मेरा ऐसे चलता था, मैं 10th तक प्योर हिंदी मीडियम था, ऐसे पढ़ते थे, सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश मतलब वेक्टर, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। वेग चल रहा है, त्वरण चल रहा है, वेग मतलब वेलोसिटी, कार्य, बल, ऊर्जा। और तब H.C. वर्मा आ गया, साथ में H.C. वर्मा के बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। अब एक तरफ HCV कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स डॉक्टर H.C. वर्मा का, और दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी, दोनों पहले चल रहा है। बाद में आफ्टर 3 मंथ पता चला कि कुछ नहीं था, कुछ टेक्निकल टर्म होता है और बाकी रहता है इज, आर, दिक, शुड, कुड, वुड, बस यही रहता है ना, और क्या रहता है। इसलिए यहाँ से सीखा, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर फॉर साइंस। बाकी हम लोग समझ लेते हैं।
मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस टर्म समझने में आधा घंटा लग गया था। इंस्टेंटेनियस, अच्छा इंस्टेंट, ओके इंस्टेंटेनियस, अच्छा एक पल, वन मोमेंट, वो क्षण। ए इवेंट 12:10 पे हुआ, दैट इज वन इंस्टेंट। एक घटनाक्रम, ए इवेंट 12 बजे से 12:30 के बीच में हुआ, इंटरवल। तो ऐसे करके गाड़ी चला है, इन हर बातों को बारीकी से समझते हुए, इलाबोरेट, धीरे धीरे धीरे। लर्निंग इज स्लो प्रोसेस, पहला बार आपको टाइम लगेगा, एक बार सीख जाएगा, मेक इट फास्ट। इसलिए अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझने में देर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डल स्टूडेंट हो या IQ कम है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पहला बार में आप ये सोच के पढ़ोगे कि मैं 10th में बहुत तेज था, तब फटाक से नहीं समझ आ रहा है, तो गलत कॉन्सेप्ट है। या आप JEE का तैयारी कर रहे हो, आप इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोच रहे हो, इवन बोर्ड का ही लिए सोच रहे हो, सब कुछ नया है ना, तो नया के लिए लाहे लाहे चलना, धीरे धीरे। बट एक बार अगर सर ने सिखा दिया, कोई भी रेस्पेक्टेड टीचर, तो घर पे जाकर रिवीजन करके मेक इट फास्ट। एक बार पढ़ा दिया टाइप ऑफ कार्बन, अब सेकेंड टाइम पूछेंगे तो हमें क्विकली आंसर देना है, फर्स्ट टाइम पे धीरे धीरे। ओके एवरीवन, CH3 CH2 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 Cl, इसमें टाइप ऑफ कार्बन बताइए आप लोग। लिखिए। इसमें दो ऐसा कार्बन है जिसको देखकर ही अलग दिख रहा है, जिसको एकदम बिल्कुल देखकर ही अलग दिख रहा है, उसमें मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए ए इंटायरली डिफरेंट है पूरे मॉलिक्यूल में, बोले क्यों सर, एक ही CH3 है और वह यही है। ए भी इंटायरली डिफरेंट है, क्यों, इसके पास क्लोरीन, बाकी कार्बन के पास क्लोरीन। तो जिसको देखकर पता चल गया, तो उसमें मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग करने में टाइम वेस्ट। कंफ्यूजन इसमें होगा, किसमें होगा, AbCH2 AbCH2। तो जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तब क्या मेथड अप्लाई कर देना है, दोनों में सिमिलरिटी बोलिए, दो हाइड्रोजन, बीच में कोई कार्बन है, पास जाना है या दूर जाना है, क्या मिला, सेम मीटिंग हुआ या अलग अलग से मीटिंग हुआ, मतलब कनेक्टिविटी अलग था, सेम कनेक्टिविटी था या अलग कनेक्टिविटी था। तो अगर ये थर्ड टाइप है तो ये क्या हो जाएगा, समझे। जहां भी किसी दो के बीच कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई कर देना है, मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, एक कितना डिग्री कार्बन, एक कितना डिग्री, बट क्या दोनों 2 डिग्री सेम टाइप है, नहीं है, करेक्ट। इसमें आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए, और टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन बताना है। एग्जाम्पल लिखिए।
4 times. निकालते रहिए, आंसर सही नहीं आया है। आपका मैक्सिमम एफर्ट लगाना सेम टाइप दिखा के नहीं, मैक्सिमम एफर्ट आए डिफरेंट टाइप, अभी भी डिफरेंट नहीं दिखा पाते हैं तब उसको सेम टाइप बोलिएगा। मैक्सिमम एफर्ट लगाना है डिफरेंट टाइप दिखाने का, बस कहाँ से डिफरेंस मिल जाए किसी भी तरीके से। सर स्टूडेंट मैं आपके व्हाट्सएप कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क शेयर किया हूँ टाइप ऑफ कार्बन का, टाइप ऑफ कार्बन टाइप हाइड्रोजन। मैं नीचे होमवर्क भी लिख देता हूँ, वेडनेसडे क्लास में प्रैक्टिस करके आइएगा, क्लास में चलेगा बट ये होमवर्क है, लिक्विड टाइप हो जाता है। फाइंड आउट होमवर्क दिए सर 5 टाइप करेक्ट आंसर इज 6 टाइप। एनीवन का 6 टाइप ऑफ फार्मूला है। चलो भाई पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है CH, ये भी क्या है कितना डिग्री 1 डिग्री है, ये कितना डिग्री करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन है दोनों 3 डिग्री सेम टाइप का है डिफरेंट टाइप का है। एक डिफरेंस है, इसके पास 2 मिथाइल इसके पास 1 मिथाइल है। जो डिफरेंस देख के पता चल रहा है मतलब फर्स्ट टाइप है ये, तो क्या ACH और SCH सेम टाइप ऑफ CH या डिफरेंट टाइप ऑफ CH? मैं ऐसे बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत सारा पिनियाली है, सारा पिनियाली सेम रहेगा, एक जीरो पिनियाली अलग है, बाकी पिनियाली अलग है, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। तो दोनों CH है, दोनों 3 डिग्री है, बट दोनों का कनेक्टिविटी अलग अलग दिख रहा है। इसके पास 2 मिथाइल है, इसके पास 1 मिथाइल है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, क्या इसको थर्ड टाइप बोलते हैं? डिफरेंस तो सामने है। और A और A सेम या डिफरेंट? आज के क्लास में लिखा है 2 मोर देन 1 मिथाइल सेम कार्बन से अगर अटैच रहेगा तो उसको सेम टाइप मानना है। तो थर्ड पे भी क्या रहेगा थर्ड। बोलो भाई ACH3 और ACH3, अब इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों का सेम टाइप ऑफ CH3 या डिफरेंट? क्यों सेम टाइप? सर दोनों पास 3-3 हाइड्रोजन है, बट AgCH से अटैच है और AgCH से अटैच हो, सेम CH है या डिफरेंट CH है? देन ये भी तो डिफरेंस हुआ ना, ये सिमिलरिटी हुआ या डिफरेंस हुआ? दिस CH से अटैच विद दिस CH, जो अलग टाइप का CH है तो CH ही, बट सेम है या अलग है? तो अलग टाइप का CH से अटैच रहेगा तो डिफरेंस अलग टाइप का ये हो गया। कनेक्टिविटी में लग रहा है कि CH से अटैच है, बट ये अलग टाइप का CH है।
सर हर 3 डिग्री कार्बन सेम टाइप है, डिफरेंट टाइप, सेम टाइप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये जिससे अटैच है वो अलग टाइप का CH है, इसलिए मैंने पहले इन दोनों का ही कंपेयर कर दिया था। किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो टीचर चाह रहा हूँ कि जो आसान, जहाँ से पे आप फंस सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें फंस जाएगा, ये दोनों सेम है, तो मैंने पहले इसी को डिफरेंस कर दिया कि दोनों कार्बन सेम है या डिफरेंट टाइप है, तो वहाँ से मेरे लिए आसान हुआ। अब देखो भाई, इसमें और इसमें तो क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस है क्या, ये CH2 से है, ये CH से अटैच है, एक ही डिफरेंस तो खोजना था। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड टाइप है तो ये फोर्थ टाइप, ये क्या हो जाएगा। इसको किसी से कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट है या पूरे मॉलिक्यूल में अलग दिख रहा है, पूरे मॉलिक्यूल, बाकी तो कोई दूसरा CH2 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 6 टाइप हो जाएगा। समझे नहीं समझे, जिसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना रहेगा, बोलिए 6, इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना रहेगा, बोलिए। अब यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आसान क्वेश्चन में इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में तो आप काम कर ही लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें मोनोक्लोरिनेशन करना है, क्या करना है, देन हाउ मेनी मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज, कितना आंसर रहेगा 6। लेकिन अगर आप ऐसे टाइप ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे तो हीट एंड ट्रायल करते रहेंगे, कभी क्लोरीन यहाँ बैठाइएगा, कभी यहाँ बैठाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले क्लोरीन बैठाएंगे या पहले टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, समझे, करेक्ट है। बोले इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना। ये टॉपिक एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं इसमें इतना स्टार्ट दे दिया हूँ। घर पे जाके इसको दोबारा देखना है, और जो होमवर्क दिए हैं गलत है सही सब बना के लाइएगा, वो वेडनेसडे को डिस्कस करूँगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, कितना टाइप। अब मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे डाउट है, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों सेम टाइप का है, आप प्रूफ करके दिखाइए कि डिफरेंट टाइप का है। मतलब आप एक बात बोल सकते हैं कि सर इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, बट इतना ही सफिशिएंट है, या जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोल सकते हो। मैंने यहाँ क्वेश्चन क्रेज कर नहीं ये डिफरेंट टाइप का है, तो आपको क्या करना है, सेम टाइप प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे प्रूफ करेंगे, इसके बीच में कोई कार्बन है, इसका कंपेयर करने जा रहे हैं, तो इससे दूर जाएंगे, किससे मुलाकात हुआ, कार्बन नहीं CH2, किससे, इसके लिए भी एक बॉन्ड ट्रेवल कीजिए, किससे मुलाकात हुआ, और तब तक ट्रेवल करते रहना है जब तक कि ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 बॉन्ड के बाद डिफरेंस नजर आ जाए। वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, कास्ट डिफरेंस मिल जाए। फिर से एक बॉन्ड ट्रेवल किए, क्या मिला CH2, इसके लिए जितना बॉन्ड ट्रेवल करेंगे इसके लिए भी उतना ही करेंगे। इधर क्या मिला, अब कोई कार्बन है बीच में, तो सर इसका जहाँ इधर जा रहे थे अवे सेम ही कनेक्टिविटी मिलते चला गया, और इसका भी सेम मिल गया। तो इसको अगर फर्स्ट टाइप बोलेंगे तो इसका क्या बोलेंगे, सॉरी फर्स्ट टाइप। अब हो सकता है कि ये दोनों एडजेसेंट कार्बन सेम टाइप का हो गया है। अब मुझे डाउट है कि ये दोनों सेम टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है, तब भी क्या करेंगे, अब इसके बीच में भी तो कार्बन है, तो एक बार टुवार्ड्स जाके देखते हैं क्या मिला, बोले CH2। सिर्फ टुवार्ड जाएंगे या अवे भी चेक करेंगे, क्या मिला, इधर क्या मिला, अब क्या मिला, क्या मिला, सर टुवार्ड्स गए अवे गए, कनेक्टिविटी चारों तरफ का क्या है, सेम है। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि फर्स्ट टाइप तो ये भी क्या है। तो इस तरीके से बढ़ते कंक्लूजन, थोड़ा डाउट था क्लियर हो गया कि एक कंपाउंड का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना है इसमें टोटल 12, बट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ठीक है।
देखिए, आप लोग को जैसा जब हम लोग भी अपना सफ़र स्टार्ट किए थे 11th क्लास का, तो मुझे इतना छोटा छोटा बात में डाउट रहा करता था। मुझे लगता था कि एक कंपाउंड डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन ऊपर है, इसमें ब्रोमीन साइड में है। जो ब्रोमीन ऊपर है, इसमें ब्रोमीन बोले डिफरेंट है, आइडेंटिकल है। इसमें मोनोब्रोमिनेशन करना है। क्या करना है? ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमीन किसको रिप्लेस करके आएगा? यहाँ पे सारा हाइड्रोजन तो सेम ही टाइप का है, तो ब्रोमीन यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अलग कम बात है, सेम बात? तो दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। समझे? लिख लीजिए। करेक्ट? ये आज के क्लास का लास्ट एग्जाम्पल। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? क्या आंसर रहेगा? देखिए, जिनका 2 रहेगा आंसर, वो क्या सोचे होंगे मैं बता रहा हूँ। इसमें 1 टाइप था, CH3 आ गया तो एक और आ गया कार्बन, 2 टाइप कर देंगे। यूनिटरी मेथड लगाया है, वहाँ पे 1 टाइप, एक और आ गया तो 2 टाइप। इतना आसान तो है। व्हाट द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 5। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 5 टाइप ऑफ कार्बन। देख, कनेक्टिविटी देखना था। यहाँ देखो भाई, एक क्या है बोलिए? CH3 मिथाइल। कितना हाइड्रोजन? 3। एक क्या है अब? CH। इन दोनों को डिफरेंस तो ऐसा ही हाइड्रोजन देखकर पता चल गया। बोलिए यस। ये फर्स्ट, ये क्या हो गया? ये क्या है? CH2। इसमें डिफरेंस तो ऐसे ही बिना विदाउट मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग बता दिए, सिर्फ हाइड्रोजन का काउंटिंग करके। 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, थर्ड तो ऐसे ही मिल गया भाई। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड कनेक्टिविटी चेक करना था। अब कंफ्यूजन अगर होगा भी, यहाँ देखिए यार, ये बढ़िया एग्जांपल था। इसलिए आज के बाद ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ पे 1 तो यहाँ पे आ गया तो 2 हो जाएगा। क्या चेक करना है? हर कार्बन का कनेक्टिविटी, नहीं तो आइसोमर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। डाउट इसमें रहना चाहिए था। ये क्या है? फर्स्ट पढ़िए, CH2। ये भी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी है कि बोथ आर CH2। बीच में कोई कार्बन है? पास जाएंगे, दूर जाएंगे? किससे मीटिंग हुआ इसका? इसका CH। सेम मीटिंग या डिफरेंट मीटिंग? तो इस थर्ड टाइप तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ टाइप। करेक्ट? अब डाउट है मुझे इसके बीच में और इसके बीच में। करेक्ट? दोनों में सिमिलरिटी क्या है? CH2 CH2। बट क्या यहाँ पे ही वर्क ओवर हो गया या मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग करेंगे? जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है वहाँ पे क्या करना है? मेथड ऑफ। इसके बीच में टुवार्ड्स जाएंगे या अवे जाएंगे? बीच में कार्बन है ही नहीं। क्या मिला बोलिए? यहाँ पे क्या मिला? बट यहाँ पे ही रुक जाना है या लास्ट तक जाना है? काश मिल जाएगा डिफरेंस। एक बॉन्ड तक नहीं मिला डिफरेंस। अब किससे मीटिंग हुआ? इधर किससे मीटिंग हुआ? तो आफ्टर 2 बॉन्ड ये मिला CH इधर क्या मिला? तो आफ्टर 2 बॉन्ड सेम कनेक्टिविटी है, अलग है। तो और बॉन्ड ट्रेवल इसलिए कर रहे हैं ना कि काश डिफरेंस मिल जाए। डिफरेंस मिल गया। यहाँ पे 2 बॉन्ड के बाद CH है, यहाँ पे 2 बॉन्ड के बाद, तो एक कार्बन सेम टाइप है डिफरेंट टाइप? डिफरेंट टाइप। तो ये क्या हो जाएगा? टाइप। करेक्ट? अब बोलो भाई, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, इसको फोर्थ बोल दें? सिमेट्रिसिटी है। इसको थर्ड तो भी थर्ड बोलते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन देखते हैं। व्हाट द डिफरेंस ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी? एक लाने से पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। दिस इज द वजह कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना एग्जिस्ट करता है। थोड़ा कनेक्टिविटी चेंज करने से पूरा सीन ही चेंज हो गया। तो टाइप ऑफ कार्बन कितना?
5 और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है 5 है। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिया गया है, 10 या 12 प्रॉब्लम वहाँ पे फोटो में दिया हुआ है। बढ़िया सब पे काम करके आइएगा। अब वेडनेसडे का पूरा क्लास टाइप ऑफ कार्बन ही चलेगा 1 आवर, और सबका कॉपी चेक करूँगा, सबको बना के लाना है, ये नहीं कि सर भूल गया। एक कॉमन डायलॉग होता है, सर कॉपी भूल गया, याद नहीं रहा, तो ये बहुत पुराना डायलॉग है, कुछ नया कुछ के आना डायलॉग नहीं, इसी में करना है सेम नोट्स। मतलब एक्चुअली मेरा एक थ्योरी का पार्ट ही था, बट लिखवाने में टाइम जाता है, इसलिए मैंने फ़ोटो खींच के भेज दिया। आज के इतना है।